हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीरेटिव डॉक्टर। तो आज की इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है कि हमारे शरीर में, हमारे खून के अंदर यूरिया का लेवल क्यों इंक्रीज होता है, ब्लड यूरिया लेवल क्यों बढ़ता है और इससे क्या क्या परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि ब्लड यूरिया क्यों इंक्रीज होता है, इस पर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आपको, कोई भी क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोस आएंगी आगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे, हमारे टॉपिक पर कि ब्लड यूरिया लेवल क्यों बढ़ता है। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे खून में यूरिया आता कहाँ से है, तब हमें ये समझने में आसानी होगा कि ये लेवल क्यों हाई हो रहा है। तो देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन्स का मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग जो भी चीज़ बनी हुई है वहाँ पे प्रोटीन का कोई ना कोई रोल है हमारे शरीर के अंदर में। अब ये जब प्रोटीन टूटता है हमारे शरीर के अंदर में, तो प्रोटीन टूटने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया खुद में ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ है। अगर अमोनिया का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाए हमारे शरीर के अंदर में, तो वो एक अलग ही परेशानी क्रिएट करना शुरू कर देगी। पर अभी हमारा फोकस वहाँ अमोनिया पर नहीं है, तो आगे चलते हैं। अब अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे खून में प्रेजेंट है। अब उस खून में से अमोनिया को निकालकर बॉडी के बाहर फेंकना है। हमारे खून को साफ कौन करता है? हमारे शरीर में खून के प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है किडनी। किडनी ही हमारे खून को छानता है और जो भी गंदगी है उसमें उसे निकाल कर यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देता है बॉडी के। पर यहाँ पे परेशानी ये है फिर से कि हमारा किडनी अमोनिया को नहीं छांट सकता है हमारे ब्लड में से। हमारी किडनी में वो कैपेसिटी नहीं है कि हमारे शरीर में, हमारे खून में जो अमोनिया है उसे वो यूरिन के थ्रू बाहर फेंक सके। पर अमोनिया तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसे फेंकना भी है बाहर। तो अब क्या होता है कि उस खून के थ्रू अमोनिया हमारे लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर में जाने के बाद लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में क्यों बदलता है? ताकि वो यूरिया हमारे किडनी में जाए और हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग, ये एक नॉर्मल साइकिल फॉलो होता है यूरिया और अमोनिया का हमारे शरीर के अंदर में। जब कभी भी इस साइकिल में डिस्टरबेंस आ जाए कहीं भी, तो यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। इन जनरल हमारे शरीर में यूरिया का लेवल, हमारे खून में यूरिया का लेवल 20 से 40 mg/dl होता है। अगर 40 से ज़्यादा इसका रेंज आ जाए तो इसे हम यूरेमिया कहते हैं, यानी कि ब्लड में यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 3 बहुत मेजर कारण हो सकते हैं इस ब्लड यूरिया लेवल के इंक्रीज होने के। पहला क्या कारण हो सकता है कि सबसे पहले तो हमारा यूरिया का फॉर्मेशन ही अगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जैसे अमोनिया से हमारा यूरिया का फॉर्मेशन जो हो रहा था, वो यूरिया का फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा अगर होना हो जाए, तो उस कारण से हमारा हो सकता है यूरिया का लेवल हाई। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर यूरिया किडनी से फिल्टर होने में कुछ परेशानी हो जा रहा है, यानी कि किडनी का अगर कोई दिक्कत है, किडनी हमारा यूरिया को ढंग से छान नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में एक यूरिया हाई हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि किडनी ने तो छान लिया हमारे शरीर से यूरिया को, अब वो यूरेटर और ब्लैडर में जाके हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। पर अगर यूरेटर और ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी तो परेशानी आ सकती है ना, कि यूरिया छानने के बाद भी हमारे शरीर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं यूरिया के लेवल हाई होने के कारण को। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने बात किया कि यूरिया का फॉर्मेशन हाई हो गया। यूरिया का फॉर्मेशन कब हाई हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उस कंडीशन में यूरिया का लेवल हाई हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर में। अगर कोई पर्सन काफ़ी लंबे समय से भूखा है, स्टारवेशन में है, उस कारण से हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से फीवर से ग्रसित है, बुखार से ग्रसित है काफ़ी लंबे समय से, तो उस कारण से हो सकता है। इसके बाद कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, लीवर का कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, इन सभी चीज़ों के कारण फॉर्मेशन हाई हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यूरिया का फॉर्मेशन हाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किडनी खराब है, आपका किडनी डैमेज है, जो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर फॉर्मेशन हाई हो रहा है यूरिया का, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल हमारा लीवर है, ना कि हमारा किडनी है। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर हमारे किडनी में कोई परेशानी हो जाए, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। अगर यूरिया का फॉर्मेशन नॉर्मल हो पर हमारा किडनी उस यूरिया को छान के बाहर बॉडी से ना कर पाए, तो वहाँ पे होगी परेशानी। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्यों हमारा किडनी काम नहीं कर सकता है? क्यों हमारा किडनी ब्लड यूरिया को छान नहीं सकता है? तो उसमें सबसे पहला कारण, अगर सिस्ट हो जाए किडनी में, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाए, उस कारण से नहीं हो सकता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए,
किडनी में स्टोन हो जाए या फिर किडनी में ट्यूमर हो जाए, तो इन सभी कारण से क्या हो सकता है कि हमारा किडनी यूरिया को ढंग से छान नहीं पाएगा, ढंग से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा हमारे ब्लड को। अगर प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर अगेन हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे शरीर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही हो रहा है, किडनी उसे अच्छे से छान भी ले रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब तीसरा काम क्या है, हमें उसे बॉडी से बाहर निकालना है ब्लैडर और यूरेटर के थ्रू। पर अगर ब्लैडर और यूरेटर में ही कोई दिक्कत आ जाए तो फिर क्या होगा कि यूरिया छनने के बाद, यूरिया हमारे ब्लड से निकलने के बाद भी वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। तो किस किस केस में ऐसा हो सकता है, सबसे पहला अगर हमारे यूरेटर में स्टोन हो जाए, हमारे ब्लैडर में स्टोन हो जाए, या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेटाइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन इन प्रोस्टेट हो जाए, प्रोस्टेट कैंसर हो जाए, इन सभी चीज़ों में क्या हो सकता है कि सब कुछ सही रहेगा, यूरिया का फॉर्मेशन भी सही होगा, यूरिया का फिल्टरेशन भी सही होगा, पर वो यूरिया हमारे शरीर के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इन तीन बड़े बड़े मेजर कारण से यूरिया का लेवल हमारे शरीर के अंदर हाई होता है। अब मेन बात यह है कि अगर यूरिया का लेवल हमारे शरीर के अंदर हाई हो रहा है तो आप किसी पर्टिकुलर बीमारी पर नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि यूरिया का लेवल बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हाई होता है। अभी हमने देखा कि वो लीवर के कारण भी हो सकता है, वो हमारा किडनी के कारण भी हो सकता है, वो ब्लैडर के कारण भी हो सकता है, वो यूरेटर के कारण भी हो सकता है, वो प्रोस्टेट के कारण भी हो सकता है। तो अ वैरायटी ऑफ कॉजेज हैं इस यूरिया लेवल के हाई होने के। अब ये बात करते हैं कि अगर ब्लड यूरिया लेवल हाई होगा तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा हमें हमारे पेशेंट के अंदर में। तो सबसे पहले तो इडीमा मिलेगा, यानी कि सूजन जैसा पेशेंट का पूरा बॉडी लगेगा, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगा, उल्टी आएगा पेशेंट को चक्कर आएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द करेगा, हेडेक होगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन होगा। उसके बाद अल्सर हो सकता है जीआईटी में, हमारे पेट में, पेशेंट के पेट में अल्सर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेशेंट के बॉडी में आरबीसी काउंट घट सकता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकान होगा पेशेंट को, बहुत भयंकर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा पेशेंट का। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कि हमें ब्लड यूरिया हाई वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अब लास्टली इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो फिर इसमें कुछ फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज ब्लड यूरिया लेवल क्यों हाई हो रहा है इसके बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। ब्लड यूरिया लेवल हाई होना एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण मान सकते हैं, इसे हम किसी बीमारी का साइन मान सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कुछ परेशानी है। अब उस परेशानी को पता लगाने के बाद उस परेशानी का ट्रीटमेंट हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर में यूरिया का लेवल डायबिटीज़ के कारण बढ़ रहा है तो हमारा फोकस रहेगा डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ नॉर्मल होगा तो यूरिया अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया का लेवल हाई हो रहा है वो पॉलीसिस्टिक किडनी के कारण हो रहा है तो हमारा फोकस पॉलीसिस्टिक किडनी पे होगा। हमें पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक करना है तो यूरिया लेवल अपने आप सही हो जाएगा। अगर किसी दूसरे कारण से हो रहा है तो हमें इसके मेन कारण पे बात करना है, हमें इसके मेन कारण पे ध्यान देना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। उसी अकॉर्डिंग ये लेवल अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये था एक डिस्कशन ब्लड यूरिया लेवल के ऊपर में। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हमारा दूसरा चैनल जिस पर मैं अपना डेली लाइफ शेयर करता हूँ उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अच्छा लगे आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।